नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी पीटीटी एग्ज़ाम के लिए शानदार मॉडल पेपर होता है और जी के टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, यानी कि ये जी के सेक्शन का कंप्लीट मॉडल पेपर है। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप इस पूरे मॉडल पेपर को देखने के बाद में 35 प्रश्न सही ज़रूर करेंगे और 35 प्रश्न अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें कि सर वास्तव में मेरे जो है आज 35 प्रश्न सही हुए हैं। तो उम्मीद करूँगा आप क्लास को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, लगभग काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आप यूट्यूब पर डेली हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आपको आखिर में बीच में नंबर भी दे दिए जाएंगे जिस पर आप मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए, वैसे आप सभी को दोस्तों पीडीएफ की ज़रूरत रहेगी मैं मानता हूं, क्योंकि रिवीजन के लिए पीडीएफ बहुत आवश्यक है। ठीक है, और अगर पीडीएफ आवश्यक है तो फिर आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट करो, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ज़रूर देखिएगा। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जी के भारत का रहेगा, जी के राजस्थान का भी रहेगा और विज्ञान भी रहेगी। ठीक है, जी के राजस्थान, जी के इंडिया और विज्ञान तीनों का मिश्रण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि तमिलनाडु में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है। अनामलाई दोस्तों तमिलनाडु में है ना। अनामलाई तमिलनाडु में। मधुमलाई जो है, मृदुमलाई या मधुमलाई जो है 2007 में जो कि बाघ अभ्यारण्य घोषित हुआ था, तो ये भी तमिलनाडु में। सत्यमंगलम ये भी तमिलनाडु में और कालकड़ मुंदथुरई ये भी तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये चारों के चारों जो अभ्यारण्य है ना, ये उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे हम लोग। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती। राजस्थान का वह कौन सा जिला है। दोस्तों प्रश्न जो है ना ये शानदार लेवल के हैं, अगर आप आखिर तक जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लॉक करेंगे केवल दो को, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, क्योंकि किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती, तो प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सुश्री रीता फारिया को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर मिस यूनिवर्स की बात करें, मिस यूनिवर्स, तो सुनीता सेन है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, दंडी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। देखिए दोस्तों दंडी द्वारा प्रसिद्ध या रचित पुस्तक कौन सी है, तो गीतांजलि, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। गीतांजलि दोस्तों क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, बिल्कुल सर। दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी ये दोनों लिखा है दंडी ने। तो 3 और 4, 3 4 यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो मेटकॉफ को कहा जाता है मुक्तिदाता। और इन्होंने प्रेस को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी थी कि भाई जैसा छापो, जितना छापो वो आपके ऊपर है। अगला सवाल है, इनमें से सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। राज्यपाल पद की योग्यताएं अनुच्छेद 157 के तहत है। योग्यताएं 57, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। ठीक है, तो एक तो सही है ही। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना 155 के तहत होती है, बिल्कुल सर ये भी सही बात है। अच्छा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है, ये अनुच्छेद 154 में बताया जाता है। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे हम लोग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और एथेन। तो दोस्तों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, केवल एक को लॉक करेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है। राजस्थान के अंदर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल जो है ना ये कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं अपन, तो 1965 में इसकी स्थापना करी जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना, औसत ऊंचाई ये कितनी है, तो याद रखना 930 मीटर है। ठीक है, 930 मीटर, यानी ऑप्शन बी आप सभी का
सही आंसर होगा। सर्वाधिक ऊंची छोटी की बात करें तो 1722 है, उससे छोटी कम की बात करें 1597, उसके कम है जो 1432 है, सॉरी 42 है, उससे कम 1431 है। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर है, शहर है, दिलवाड़ा है और जरगा है। क्लियर है दोस्तों। अगला सवाल है, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग जो थे ना वो थे कौन से थे? तो आप कहेंगे एक तो सिंचाई है, एक जैव रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, अगर ये दो है तो फिर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑप्शन सी आपका लॉक आंसर होगा। अगला सवाल है, उत्खननकर्ता जो रंगनाथन राव है ना, उत्खननकर्ता रंगनाथन राव है, इनमें से धौलावीरा की करी या फिर सौतका की करी खुदाई या लोथल की? लोथल की करी दोस्तों, और केवल 3 ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। लोथल वैसे भोगवा नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता है, भोगल नदी है ना, सॉरी भोगवा नदी, भोगल नाम आ रहा मुझे, भोगवा नदी के किनारे कहाँ पे? अहमदाबाद में। ये खुदाई कब की बात है? 1954 की बात है लूसेंट के अनुसार। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि ये कौन सा कारखाना है जो पहला पतन आधारित संयंत्र है और भारत का पहला तटवर्ती कारखाना भी है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, विजाग इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पहला तटवर्ती कारखाना। अगला सवाल है कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, शांति, है ना, शांति में इनको, शांति क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि मेरवाड़ा पहाड़ियाँ किस जिले का भू आकृतिक क्षेत्र है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ किस जिले का भू आकृतिक क्षेत्र है? तो याद रखना अजमेर को लॉक करेंगे और टॉडगढ़ के समीप है। तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, हालांकि ऑप्शन अगर ब्यावर होता तो ब्यावर को भी हम साथ में करते। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस करें या फिर उत्तल लेंस करें? बोले सर अवतल लेंस को करेंगे हम, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि चैनराम अग्रवाल की बावड़ी कहाँ स्थित है जहाँ 946 ईस्वी का शिलालेख मिला? चंद्राम अग्रवाल की बावड़ी कहाँ स्थित है जहाँ 946 ईस्वी का शिलालेख मिला? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ को लॉक करेंगे दोस्तों। और अगर बात करें डॉक्टर ओझा के अनुसार, डॉक्टर ओझा के अनुसार जो है ये बात हम कर रहे हैं कि 946 ईस्वी का ये, बाकी अब रखा गया अजमेर संग्रहालय में। भाषा की बात करें संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में उत्कीर्ण है। चंद्राम अग्रवाल की बावड़ी वैसे प्रतापगढ़ में है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जा सकता है? तो बेंजोइक अम्ल को लॉक करेंगे क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं सर, ऑक्जेलिक अम्ल को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जो कौन से जिले में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है। तो उड़िया का पठार आपके सुरई में है और 1360 मीटर की ऊंचाई पर है। हालांकि इसकी बात करें तो अभी तक भी ये सत्य जो है डेटा या फिर एकदम एक्यूरेट डेटा अभी तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राज्य ने शासन करा था? तो याद रखना दोस्तों, मौर्य ने करा था। नंद वंश के बाद में मौर्य आ गए थे। अंतिम शासक कौन था आपको पता हो तो घनानंद था। उसके बाद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो फिलहाल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। भारत में पहली महिला राज्यपाल किस राज्य में बनी थी? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, यूपी में कौन बने थे? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू बनी थी। तो याद रखना, अच्छा सवाल भी है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और भारत की कोकिला भी कहा जाता है इन्हें, सरोजिनी नायडू को। अगला सवाल है, विश्व की, पूछा क्या जा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपके जयपुर में स्थित है, और जयपुर में भी सिटी में है वैसे। ठीक है, जयपुर शहर में है। और 1734 में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था जय सिंह के द्वारा, जंतर मंतर का। उसी जंतर मंतर के अंदर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी जो है घड़ी, सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र रखी गई है। ठीक है, हालांकि अलग अलग 4 जगहों पर और भी करवाया गया था, दिल्ली है, उज्जैन है, बनारस है, ठीक है, मथुरा है, जयपुर है, 5 जगहों पे करवाया था। ये दोनों कथन किस गैस के बारे में है?
देखिए दोस्तों, ये दोनों कथन किस गैस के बारे में है? तो उसका परमाणु क्रमांक 2 है और वायु से हल्की होती है, तो ये हीलियम गैस के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए। दोस्तों आपको विदित होगा कि भारत सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, उसके बाद राजस्थान जीके के रहेंगे, उसके बाद करंट के रहेंगे, उसके बाद आपके विज्ञान के रहेंगे। विज्ञान के आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन के आसपास तो आपको भारत सामान्य ज्ञान के देखने को मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन के आसपास तो आपको जो है क्या मिल जाएंगे, इसके 10 करंट के मिल जाएंगे। बाकी कितने बच रहे हैं? 15। तो 15 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे किसके? राजस्थान जीके के क्वेश्चन। ये जीके का मेरा एनालिसिस है और ये आपका बिल्कुल सटीक जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है। राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना 23 वह क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1949 में। पहली औद्योगिक नीति दोस्तों कब आई थी पता है आपको? 1978 में आई थी, है ना? बिल्कुल सही है कि नहीं? राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना 1949 में, लेकिन उद्योग नीति पहली 1978 में आई। आप उद्योग नीतियाँ जो भी है ना वो सारी याद कर लेना। सौर ऊर्जा नीति है, उद्योग नीति है ना, पवन ऊर्जा नीति है, सड़क नीति है, जो भी। इनमें से सत्य कथन कौन सा? पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं, ठीक। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान एरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेटेरोलॉजी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे हम। सारे के सारे कथन सत्य कथन है। भरतपुर में विद्रोह कब हुआ था? 1857 की क्रांति की बात हो रही है। थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन रखा है हमने, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। 31 मई 1857 को भरतपुर में। हालांकि अगर कई बार एग्जाम में प्रश्न पहला ही पूछा जाता है कि पहला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो नसीराबाद में। कब हुआ था? 28 मई को, है ना? बिल्कुल सर पता है हमें। जसवंत सिंह यहाँ के भरतपुर में उस समय नाबालिग शासक थे और शासन जो था वो मॉरिसन के हाथ में था। वायुमंडल में गैसों के मिश्रण के संदर्भ में सत्य कथन का आपको चयन करना है और बताइए क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे सर नाइट्रोजन गैस 78.07% है, ऑक्सीजन गैस 20.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.3% है। तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना? बिल्कुल अच्छा सवाल है। ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया है। देवबोध और धर्म घोष किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे हम तो। अच्छा, ऑप्शन सी को लॉक करोगे क्या? देवबोध और धर्म घोष किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे? तो अर्णोराज के थे। अर्णोराज 1133 से लेकर 1155 तक रहे थे शासक, और इनकी हत्या इन्हीं के पुत्र जगदेव ने करी थी। तो चौहानों का पितृ था, इसी को कहा जाता है जगदेव को, ठीक है, 1155 में। अगला सवाल है कि ऑस्कर या फिर ऑस्कर पुरस्कार, है ना, ऑस्कर पुरस्कार जो है ना दोस्तों ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे ऑस्कर पुरस्कार आपको पता होगा 1929 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहली भारतीय फिल्म की बात करें तो भानु अथैया को मिली थी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फिल्म तो अलग थी लेकिन भानु अथैया को ये पहला ऑस्कर मिला था, ठीक है। किस शिलालेख में कुटिला नदी का उल्लेख है? देखिए दोस्तों, किस शिलालेख में कुटिला नदी का उल्लेख है जो मेवाड़ में बहती है? तो राइट आंसर बिजोलिया का शिलालेख होगा, ठीक है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वैसे कुटिला नदी का उल्लेख है ना तो ये मेवाड़ में बहा करती थी पहले के समय में, और बिजोलिया के शिलालेख में इसका उल्लेख भी देखने को मिलता है। राजस्थान का सबसे अधिक संगठित उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे अधिक संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। और शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किस ने प्रस्तुत करी थी? तो आप सभी को पता है कि आर्यभट्ट ने प्रस्तुत करी थी। ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सफ़ेद कबूतर किसका प्रतीक माना जाता है? देखिए दोस्तों, सफ़ेद कबूतर किसका प्रतीक माना जाता है? तो शांति का प्रतीक माना जाता है सफ़ेद कबूतर, ठीक है। और सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक तो माना जाता है कमल के फूल को, है ना। कमल के फूल को सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। और दुख का प्रतीक बाहाँ पर काली पट्टी, ठीक है। और न्याय का प्रतीक आँखों पर पट्टी या हाथ में तराजू लिए स्त्री है। माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो कांठल प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था।
सफ़ेद फॉस्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? इनमें से शीतल जल के नीचे रखा जाता है सफ़ेद फॉस्फोरस। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया हम लोगों ने। और अगला सवाल है, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियाँ दोस्तों, काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के साथ में सीमा का निर्धारण करती है, निर्माण करती है। ऑप्शन किसको? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वर्मा या फिर म्यांमार को लॉक करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके। और भारत में किसके साथ जुड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा टच करती है। समुद्रों एक सभ्यता है दोस्तों, और ये किस नदी के किनारे विकसित होती है? इसका आंसर आपको बताना। हालांकि मैं आपको बताऊं तो 1931 में इसकी खोज करी थी किसने? मजूमदार ने। गोपाल मजूमदार खोज करता रहे इसके। सिंध प्रांत यानी कि हम कहें तो पाकिस्तान में इसकी खुदाई हुई। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती लिस्ट में शामिल है या सूची में शामिल है? तो याद रखना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वन। ठीक है, वन जो है इसमें शामिल है। अगला सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नियामक को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को। अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए कि कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था दोस्तों, और किसके मध्य में हुआ था? ऐसा अगर सवाल बन जाए तो मैं आपको बात करूं तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था कन्नौज का युद्ध 1540 में, शेरशाह और हुमायूं के मध्य। ठीक है, और अगर बात करें तो इसमें हुमायूं की हार हुई थी, हार हुमायूं की हुई थी, यूपी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि पारसी धर्मावलंबी किस देवता की पूजा करते हैं? ऐसे सवाल पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो सूर्य और अग्नि की, सूर्य व अग्नि की पूजा करते हैं पारसी धर्मावलंबी। ठीक है, तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था अशोक का पहला शिलालेख, जेम्स प्रिंसेस ने। कब की बात है ये? 1837 में। ठीक है, ओके, क्लियर है। खोज तो बहुत पहले हो गई थी, 1750 के आसपास ही हो गई थी, लेकिन जो पढ़ा था ना वो प्रिंसेस ने पढ़ा था। कब? प्रिंसेप ने 1837 में। राज्य का वह जिला जहाँ पर नैरो गेज रेल लाइन नहीं है, राजस्थान का वो जिला कौन सा जहाँ नैरो गेज लाइन है ही नहीं? तो वो जिला इसमें ऑप्शन में नहीं है भैया, वो जिला इस ऑप्शन में नहीं है, वो जिला है धौलपुर। ऑप्शन डी को हम लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि राजस्थान में मार्च 2019 तक रेल मार्गों की कुल लंबाई, 2019 तक बतानी है आपको, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 5937 किलोमीटर है। दोस्तों देखिए, ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा है, मीटर गेज उससे कम है, उससे क्या बहुत कम है, और नैरो गेज बिल्कुल भी कम है। तो नैरो गेज कहाँ पे है? धौलपुर में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1857 के विप्लव या फिर क्रांति के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? देखो कुल कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। ठीक है, अब कौन कौन सी? नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पशु आहार और भूसी बनाने के लिए जौ का उपयोग किया जाता है, जो किस राज्य में अधिक होता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, यूपी। क्लियर है। अगला सवाल देखिए कि जोगासरिया, बोंदिया, चूनावाला और मग्गा की रानी, यहाँ पे तेल के भंडार मिले हैं, और ये तेल के भंडार कहाँ पे? ये बाड़मेर जिले में दोस्तों। कहाँ पे? बाड़मेर जिले में। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की विशेष आर्थिक नीति कब जारी की गई? तो याद रखना 13 मार्च 2003। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है, क्षेत्रफल के मामले में, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल के मामले में निम्न में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? बड़ा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा भी, इंडोनेशिया बड़ा नहीं है। ठीक है, वैसे भारत से बड़ा तो जैसे रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राज़ील भी है। तो 7वां नंबर आता है भारत का। सौर ऊर्जा का कारण है, देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा का क्या कारण है? तो संलयन प्रतिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और एक सवाल आपका आंसर आपको ही देना है, हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य। दोस्तों इनमें से हरियाणा के लोक नृत्य कौन से हैं? इसका आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में वेट करूँगा। ठीक है, केवल एक है या केवल 2 व 3 है, केवल 3 है या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आपको देना है, थोड़ा सा पढ़ के दीजिएगा और मैं वेट करूंगा। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर, अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें प्लीज़, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर सकें, व्हाट्सएप ग्रुप में। और
ग्रुप में आपको पीडीएफ की नोटिफिकेशन है, क्लास की नोटिफिकेशन है, ये मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि वास्तव में आपको सर्च करनी है राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।